चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, लिमिट। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा कि कोई भी अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चैप्टर क्या है, वो चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है। ऐसा ना हो कि हम चैप्टर पढ़ के खत्म भी कर दें और हमें यही ना पता उस चैप्टर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, लिमिट्स का मतलब समझिए क्या है। लिमिट्स का मतलब है कि अगर हमें एक्स की अगर अप्रोक्सीमेट कोई क्वांटिटी दे रखी है तो उस एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या होगी। जैसे समझते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम ये बोलते थे वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो मैं सब टेबल बनाया करते थे, कैसे बनाते थे, एक्स और वाई। हम कहते थे भाई एक्स अगर 1 है तो ये 3 हो गया, हम कहते हैं भाई ये 5 है तो ये 7 हो गया। कर चुके हैं सर हम ये। तो आप मुझे बताइए सर, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू 1 है वो फिक्स वैल्यू है या वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? वो फिक्स वैल्यू है। तो प्रेजेंटेशन की स्टाइल की अगर बात करूं मैं, इस वाई को जैसे हमें पता है, मैं एफ एक्स लिख सकते हैं सर, एफ एक्स, और मैंने कहा सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसको क्या लिख सकता हूं सर, एफ वन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू 1 है तो एफ की यानी वाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। इज दैट क्लियर? बट माय फ्रेंड, लिमिट का मतलब तो मैंने अभी आपको कुछ और बताया। लिमिट का मतलब मैंने बताया कि भाई एक्स की जो क्वांटिटी है वो अप्रोक्सीमेट है। इसका तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर 1 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी या एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे पहले लिखते थे, उसी तरह से अगर प्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या उस प्रेजेंटेशन में कहीं पता चलता है कि भाई ये जो एक्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? कहीं पता नहीं चलता। आप बताइए सर, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, एक्स की वैल्यू 1 लिख देता हूं, एफ एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है यहाँ पे, यानी वाई की वैल्यू निकल कर आ जाती है, तो क्या इससे कहीं डिस्क्राइब हो रहा है कि भैया ये एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट है? इसका मतलब कुछ तो हमें प्रेजेंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर यही सेम क्वेश्चन है और हम ये कह रहे हैं एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है और वाई क्या होगा, तो उसकी प्रेजेंटेशन देखिए सर कैसे होगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन होगी सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। इसका मतलब है एक्स टेंड्स टू 1, एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को। एक्स क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 1 को। 1 पे है नहीं, अप्रोच कर रहा है, यानी 1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है जी। और फिर हमने कहा यहाँ पे क्या, एफ एक्स। तो वी कैन से लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स कितना है सर, एक्स प्लस 2। सोल्व ऐसे ही होगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। लेकिन सर फर्क क्या है, इस प्रेजेंटेशन से सिर्फ इतना क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो एक्स की वैल्यू 1 है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो जो वाई की वैल्यू निकल कर आई है 3 वो भी अप्रोक्सीमेट है। क्योंकि सर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप इनपुट अप्रोक्सीमेट डालो और आउटपुट एग्जैक्ट निकले, ऐसे कैसे पॉसिबल? जब इनपुट अप्रोक्सीमेट है तो आउटपुट भी तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा। तो यानी ये प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज है। तो लिमिट डिस्क्राइब करती है कि अप्रोक्सीमेट एक्स के लिए अप्रोक्सीमेट वाई की वैल्यू क्या है। इज दैट क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स। चलिए सर, अब कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, कुछ ऑपरेशंस आते हैं जो हमारे लिमिट्स पे लगेंगे, वो देखिए सर। सबसे पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। लिमिट एक्सटेंड्स टू दे रखा है और दो फंक्शन है बीच में, प्लस और माइनस। तो आप दोनों को लिमिट अलग अलग लगा के सोल्व कर सकते हो। स्केलर रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, फंक्शन के संग कोई कांस्टेंट के स्केलर मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट स्केलर को बाहर करो और आप फंक्शन के अंदर लिमिट्स की तरह सोल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल, अगर मान लीजिए कोई लिमिट दे रखी हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दोनों फंक्शन की आप लिमिट अलग अलग सोल्व कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल, लिमिट दे रखा है एफ अपॉन जी यानी रैशनल फंक्शन, तो आप दोनों की लिमिट अलग अलग लगा सकते हो बशर्ते नीचे वाला 0 के इक्वल ना हो। इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? चलो जी, 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जी। अब यहां पर आता है जी, आप ये 10 क्वेश्चन कितनी देर में निकाल देते हो? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये 10 क्वेश्चन आप कितनी देर में सोल्व कर देते हो? चलो जी, देखते हैं सर यहां तक आपके कितने जवाब ठीक है सर। पहला क्वेश्चन एक्स टेंड्स टू 5 एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 4। तो सर अब हमने इसमें क्या कहा, अगर लिमिट पुट करते हैं सर हम, ठीक है जी, तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 25 प्लस 4 29। ठीक हो गया जी। दूसरे वाला सर 3, तो 2 इंटू में 3, 9 3 जा 27 माइनस 1 का स्क्वायर
6 यानी कितना हो गया 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना है जी 676। 676 6 से मल्टीप्लाई करा कितना है जी 4056। चलो जी ठीक हो गया जी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 सर एक्स टेंस टू 1 डाला 4 इंटू 1 की क्यूब 5 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 8 12 में से 5 गए सब ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स टेंस टू -2 अब देखिए जी मैंने कहा -2 की पावर 10 -2 की पावर 5 1 -2 -1 ठीक हो गया सर। इज दैट क्लियर। -2 की पावर 10 सब पॉजिटिव हो जाएगा कितना आया 1024 ठीक है ना। ओड आएगा माइनस आएगा ठीक है जी कितना आ गया सर 32। चलो +1 ठीक है जी अपॉन में -3 सॉल्व करा सर कितना आ गया माइनस कैसे हो सकता है सर आप सॉल्व करके बता रहे होगे। अच्छा काट के बता रहे हो -3 मैं ऊपर का पूछ रहा हूँ सर ठीक है जी। इज दैट क्लियर। चलिए जी आगे चलें ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारे कितने जवाब ठीक है और कितने गलत हैं सर। अब x टेंस टू -1 अब इसको सोल्व कर रहे हैं सर 1 -1 का स्क्वायर ऐसे करते करते -1 की पावर 100 ठीक हो गया सर। इज दैट क्लियर। अब देखो सर यहाँ पे होने वाला क्या है अगर अपने इसको थोड़ा सा समझने के लिए आगे चलें तो आप ये कह सकते हैं सर अगला -1 की क्यूब होगा अगला फिर -1 की पावर 4 होगा ऐसे करते करते यहाँ तक है। इज दैट क्लियर। तो आप जरा देखो सर पहला 1 चल रहा है पहला फिर क्या होगा -1 +1 -1 +1 ऐसे चलेगा तो रिजल्ट क्या हो रहा है सर ऐसे सर एलिमिनेट हो रहा है आगे वाले से। अब देखना है सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 101 100 टर्म्स तो यहाँ तक हो गई एक यहाँ पे और ये टर्म अगले वाले से कट रही है तो लास्ट में नहीं एक्स की पावर 100 बच रहा है एक्स की पावर 100 बच रहा है एक्स की पावर 100 -1 की पावर 100 है तो वो कितना आया होगा तो यानी अगर एक्स की पावर 99 होता तो 0 और एक्स की पावर 100 है तो यानी ये कितना निकल कर आया 1 निकल कर आया। इज दैट क्लियर। समझ आ गई बात बहुत बढ़िया। अगला देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी आप ये देखो ना सर आप जब -1 पुट कर रहे हो इसमें तो पहला वाला तो 1 रहेगा ही फिर -1 फिर -1 का स्क्वायर -1 की क्यूब -1 की 4 -1 की 5 ऐसे करते -1 की पावर 100 ठीक हो गया। तो सर आप देखिए ना जहाँ पे -1 की पावर इवन है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा जहाँ -1 की पावर ओड है वो -1 रहेगा तो +1 -1 से कट जाएगा नंबर टर्म्स कितनी है 101 तो फर्स्ट और सेकंड कट गया थर्ड और फोर्थ कट गया फिफ्थ और 6 कट गया ऐसे तो लास्ट में जो कटा आपका 99 और 100 कट गया तो ये जो 101 टर्म ये जो बची है 101 टर्म ये x की पावर 100 ये बच गया ना तो -1 की पावर 100 क्या होगा इवन है तो 1 होगा ठीक हो गया। चलिए हाँ सर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से। हाँ सर अब आपने कहा सर -2 का स्क्वायर +1 -2 + 100 इवन है सर पॉजिटिव हो जाएगा 5 हो गया सर नीचे कितना हो गया सर 98 कट नहीं रहा सर ये आंसर आ गया सर ठीक हो गया। इज दैट क्लियर बहुत बढ़िया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट x टेंड्स टू 5 2x - 22/7 ठीक हो गया जी। अब 2x की वैल्यू कितनी है सर 5 -22/7 ठीक है जी। 5 की वैल्यू क्या होती है सर 22/7 तो 2 इंटू में 22/7 -22/7 तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 22/7 को लेता हूं तो खाली 22/7 आ गया तो 22/7 लिख दो या पाई लिख दो इट्स योर चॉइस ठीक हो गया सर। अच्छा क्वेश्चन थे अब आ रहा है सुनने कैसे करने हैं। चलिए तो अब ये सर 23 तक अटेम्प्ट कर लेना अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ठीक है जी। अब देखिए सर लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3 x टेंड्स टू 3 चलिए जी तो अब जब 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर -9 3 - 3 तो दैट विल बी 0/0 ठीक है जी।
आप यकीन मानिए सर, आप 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं 0/0, 10th तक कहीं नहीं गया सर 0/0। फर्स्ट टाइम इन 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं 0/0। अब तक आपने ये जरूर पढ़ा है 0 बाय समथिंग या समथिंग बाय 0, लेकिन 0/0 नहीं पढ़ा। तो इसीलिए इसको नाम भी रखा है सर हमने 0/0। कौन सी फॉर्म है? 0/0। अब 0/0 की फॉर्म को सॉल्व कैसे करना है जरा वो ध्यान दीजिए सर। अब यहाँ पे सर हमारा 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सारा ज्ञान काम आता है। क्या ज्ञान काम आता है कि अगर x की 3 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का x-3 फैक्टर होगा। बताइए सर, बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, जरा हम क्या करेंगे सर। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो सर x-3 x+3, बोलिए सर समझ आती है बात? a² - b²। तो इसका मतलब x3 पुट करने में 0 आ रहा है तो x-3 एक फैक्टर आएगा ही आएगा। अगले वाला तो है ही x-3। अब वो तो बड़ा अजीब लगेगा, वन लिखो, आपकी मर्जी है तो लिख लो, कोई बात नहीं। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि x नेवर इक्वल्स टू 3। क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि अगर x टेंड्स टू 3 है, x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x अप्रोच कर रहा है 3 को, लेकिन x 3 के इक्वल है नहीं। तो अगर नहीं है तो वी कैन एलिमिनेट इट, कर सकते हैं सर। तब रिजल्ट क्या हुआ सर? रिजल्ट हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3, so that will be equals to 3 + 3 and that give you 6 आंसर। समझ बात? क्लियर? चलिए जी, अब आप लोग 25, 26, 27, 28, 29 करिए जी अटेम्प्ट और दिखाइए जी कितना आपसे निकलते हैं। चलो जी देखते हैं जी आपके कितने जवाब ठीक हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 25, आप ध्यान करिए सर। आपने 4 डाला, पहले देखिए 0/0 आ रहा है, आपने क्या डाला? 4। इसका मतलब इससे ये समझने की कोशिश करिए कि लिमिट x टेंड्स टू 4 है, तो इसका मतलब x-4 ऊपर और नीचे दोनों जगह फैक्टर होगा। तो नीचे तो है ही x-4। चलिए ठीक हो गया जी। अब ऊपर जरा देखिए जरा, तो आपका ये x³ - 4 की क्यूब मैं लिख सकता हूं सर। तो अब सर a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यानी a - b, a का स्क्वायर प्लस बोर्ड ब्लर हो रहा प्लस b का स्क्वायर। ठीक कह रहा हूं? ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे a - b यानी x-4, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 16। बोलिए सर समझ आती है बात? सर अब आपका x कैन नॉट इक्वल्स टू 4, इसलिए एलिमिनेट हो गया। अब ये क्या हुआ सर? लिमिट x टेंड्स टू 4, x का स्क्वायर 4x प्लस 16, रिजल्ट 16, 16, 16, 48। बोलिए सर ठीक है जवाब? समझ आती है बात? विदाउट कंफ्यूजन? 26 में एक काम कर लीजिए, बेशक से अगर ये 0/0 की फॉर्म बनानी है तो 2 कर लीजिए यहाँ पे, तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, नहीं तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो अगर 0/0 की फॉर्म रखनी है तो x-2 कर लीजिए, करिए फटाफट से। 26 0/0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी x-2 इसका भी फैक्टर है और नीचे भी, नीचे तो है x-2। तो अब आपने कहा सर x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, वो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a - b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया सर? सर ये कट गया बिकॉज x नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये कितना हो गया सर? 2 पुट करोगे तो 4, 4 और 4, 12। ठीक हो गया सर? जो जितने क्वेश्चन आपके ठीक होते जा रहे हैं उस पर हर एक क्वेश्चन पे आप 1 मार्क देते रहिए सर अपने आपको। चले जी 27 से 34 बढ़ाइए स्पीड। चले जी सर देखिए जी, अब आपने इसमें 4 पुट किया, 0/0 आ गया। 0/0 का मतलब क्या है? 4 पुट करने में 0 आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो बताया आपको, इसका मतलब x4 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो सर इसका मतलब x-4 दोनों का फैक्टर होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो सर आप इसे x की क्यूब माइनस 4 की क्यूब कह सकते हो, नीचे x³ माइनस 4 की स्क्वायर, राइट? तो नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a - b, a प्लस b, यानी कि x-4 x+4। अब ऊपर आइए सर, a क्यूब माइनस b की क्यूब, a - b, सर a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया सर? ठीक हो गया सर? अब x नॉट इक्वल्स टू 4 कैंसिल हो गया सर। ये लिमिट
x टेंड्स टू 4 बचा क्या, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16 x प्लस 4 16 16 16 4 प्लस 4 ठीक हो गया जी, 48 बाई 8 6। बोले सर ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? कितने का ठीक है जी ये? गुड। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28 सर 0/0 आ रहा है, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकला सर? इसका मतलब x माइनस 3 ऊपर भी फैक्टर होगा और x माइनस 3 नीचे भी फैक्टर होगा। ठीक है सर, अब देख क्या रखा है सर, x4 माइनस 81। ठीक है जी, तो x4 माइनस 3 की पावर 4। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमें पसंद आ जाए, जो आपकी चॉइस है। सर एक्स की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये फिर से सर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 9। मेन मोटिव है एक्स माइनस 3 फैक्टर लाना है, जैसे आपको कंफर्ट लगे। तो अब सर ये कितना हो गया, एक्स प्लस 3 एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 9। अब आगे एक्स नॉट इक्वल टू 3 सर, इसलिए कैंसिल आउट हो गया सर। तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3 एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 9, 3 प्लस 3 6 9 प्लस 9 18। ठीक है जी, कितना आ गया सर 108। ठीक है जी, जिनका ठीक है 1 मार्क दीजिए अपने आप को। करो बाई चांस आप ये क्वेश्चन कर रहे हो 1% आपके दिमाग में ट्रिक नहीं है या कुछ नहीं आया, तो सर सॉल्यूशन तो हमारे पास और भी है, हमारे पास और भी है, बेशक से लेंदी जाएगा लेकिन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि x3 पे ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 यहां पर जो होगा फैक्टर होगा सर, ये बात हो रही है मेरी आपसे। ठीक है, तो अगर x माइनस 3 फैक्टर होगा तो आप ये भी तो कह सकते हो कि x4 माइनस 81 x माइनस 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ये भी तो कह सकते हो आप। भाई x माइनस 3 तो समथिंग होगा ना ताकि x4 माइनस 81 आए, तो आप ये भी तो कह सकते हैं x4 माइनस 81 एग्जैक्टली इसका फैक्टर है तो डिवाइड होगा। करिए सर, x4 माइनस 3x3 राइट, माइनस प्लस सर 3x3 माइनस 81। अब किस पे गया सर, प्लस 3x का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3x3 माइनस 9x का स्क्वायर। सर माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 9x की स्क्वायर माइनस 81। अब गया सर किस पे 9x पे, तो 9x का स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया 27x माइनस 80 प्लस 27 माइनस 81 दोनों कैंसिल खत्म। तो इसका मतलब इसको जो मैं लिख सकता हूं x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27, ये भी लिख सकता हूं सर मैं इसको। क्वेश्चन हो गया सर, यहां पर सर आपका ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब लिमिट x टू 3 या पुट करते 27 27 27 27, वी कैन राइट 4 इंटू में 27 आगे सर सेम आंसर, इट्स कंप्लीट योर फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ जहां शॉर्टकट लग रहा है ठीक है, जहां शॉर्टकट नहीं लग रहा है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है जी, अब जैसे 29 है, अब ये आपका 0/0 आ रहा है, तो 0/0 आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 3, तो इसका मतलब x माइनस 3 ऊपर भी होगा और x माइनस 3 नीचे भी होगा। अभी टाइम बिंग जितना मैंने आपको नॉलेज ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अकॉर्डिंग अभी आपको नहीं पता, भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अब आप क्या करोगे सर, यानी x5 माइनस 243, अब आप x माइनस 3 से उसको डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन, हो गया क्लियर? आई बात सुनिए, बाकी इसका शॉर्टकट एक है जो भी आगे वाले टेक्निक में नई टेक्निक में दे दूंगा मैं आपको। सर अब ये 34 35 36 37 ये सारे सर आपके होमवर्क में हो गए सर, जो आपको अटेंड करने हैं सर। ठीक है जी, चलिए जी
आपकी स्क्रीन पे सर क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44। चलिए देखते हैं जी 43 आपसे क्या करा क्या नहीं करा जी। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर आप 2 पुट कर रहे हैं तो क्या ये 0 आ रहा है? थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है। आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है, आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है। ठीक है जी। आप जरा देखिए सर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है जी। तो 3 अपॉन x माइनस 2, 12x माइनस 18, इसमें से x कॉमन ले लिया सर आपने, x क्यूब स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पर अब आप ये ध्यान दीजिए, अगर x 2 पुट करने पे 0 आ रहा है तो इसका तो x माइनस 2 का फैक्टर होगा ना, तो मिडिल स्प्लिटिंग कर लीजिए जैसे आपका मन करे। ठीक है जी। तो अब आप ध्यान करिए सर, ऊपर से 3 भी कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए सर कॉमन, 3 लिमिट x टेंड्स टू 2। तो यहाँ क्या बच गया 1, 3 कॉमन लिया 6 कॉमन आ रहा है ना सर, ऊपर से 3 ले लो, आसान हो जाएगा और क्या है। नहीं लोगे तब भी सोल्व होगा, लेकिन ले लोगे तो सर हो जाएगा और क्या है। सर बताइए सर, इसके फैक्टर बनाए आपने, क्या बनाया? अब सर एक बात सुनिए, समझदारी ध्यान नहीं, कि यहाँ फैक्टर बनाते चले, फैक्टर यहाँ बनाओगे तो बार बार लिखना पड़ेगा। साइड में लाइन खींच के यहाँ फैक्टर बनाइए सर, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ताकि देखिए टीचर को फिर आपने फैक्टर कहाँ बनाए हैं। ठीक हो गया सर। तो एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन x माइनस 2 माइनस कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू में x माइनस 2। ठीक हो गया सर। तो यानी यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 2। बोलिए सर, समझ आ रही मेरी बात? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकालिए सर। 3 लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 अपॉन x माइनस 2, तो 1 माइनस 4x माइनस 6। तो अब ये क्या बच गया सर यहाँ पे, x इंटू में x माइनस 1। बोलिए सर, बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? चलिए जी। अब 3 लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 अपॉन x माइनस 2। अब सर एलसीएम ले रहे हैं अगर हम, तो x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 6, ये आ गया। ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना सर, सिंपली इसको सोल्व करना है। 3 लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 अपॉन में x माइनस 2, सर यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 1, क्या आ गया सर? अब इसको सोल्व करते हैं सर, क्या आ रहा है देखिए जरा, रफ में सोल्व कर लीजिए सर। एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6, तो एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया सर। तो हमने कहा एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब टीचर को साथ में दिख रहा है कि भैया आप कहाँ कर रहे हैं, अगर उसको सुनना है कि आपने जो भी किया है सब प्रॉपर तरीके से किया है आपने। अब अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये नीचे 0 आ रहा है, आप यहाँ 2 पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है जी। अब एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा लगेगी आगे ये बात। मैंने कहा सपोज करिए सर, अगर हम मिलिट्री में हैं, पता चला जी किसी कंट्री के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है, तो हमारे साथ और भी हमारे सहपाठी होंगे जो लड़ रहे होंगे हमारे साथ। पता चला जी सामने से अटैक किया, और जो हमारे साथ का सोल्जर था सर, वो ब्लास्ट में मान लो मर गया। आपको क्या लगता है, उसकी डेड बॉडी को देखेंगे या अटैक करेंगे सामने वाले पे, या उसकी डेड बॉडी को संभालते फिरेंगे? अटैक करेंगे सर, गया तो गया, अगली बारी से तुम्हारी भी हो। ठीक कह रहा हूँ, इज दैट क्लियर? तो आप बात को समझिए सर, जिसमें पुट करने पे 0 की दिक्कत है, जिसको यहाँ पे पुट करने में 0 की दिक्कत है, वो तो आगे कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो जिसको पुट करने के 0 नहीं आ रहा, आप उसके पुट करके सेट कर दिए सर, उसको ले लेके, उस बॉडी को ले लेके घूमिए मत। समझाता हूं कैसे, एक बार लिख के दिखा रहा हूं, अगली बार वो लिखना भी नहीं हमें। 3 लिमिट x टेंड्स टू 2, सर 1 अपॉन x माइनस 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है सर? लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में x माइनस 2। यहाँ पे दिक्कत है ना सर पुट करने में, ये 0 बाय 0 है ना, इसमें 0 बाय 0 नहीं है ना। इसको अब मैंने अक्सर ये देखा है कि बे मतलब में लास्ट तक उसको उठाते रहते हैं, अरे भैया इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिमिट पुट करिए, बाहर करिए इसको। आप बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। चलिए जी, तो अब आपने कहा 3, अब 2 पुट करते हैं तो 1। ठीक है जी, 2 माइनस 1।
अब ये क्वेश्चन आप कर चुके हो सर यहाँ पे 0/0 वाला। तो अब x - 2 आप सर इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, सेट में सर वैसे ही तरीके शुरू करिए जी। x³ - 5x + 6। अब 2 पुट करने पे 0 आ रहा है तो x - 2 अपने आप फैक्टर निकलेगा ही निकलेगा, इसका कोई रोक ही नहीं सकता सर। तो x² - 3x - 2x + 6 x - 3 x - 3 कॉमन x - 2। तो इसका मतलब क्या निकला x - 2 और x - 3 आया सर वही सेम। ये सर कितना हो गया 3/2। ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 3 क्या पुट करा सर 2 माइनस, कितना आ गया -3/2। दैट्स सर तो सर। तो आज का जो आपका काम है सर क्वेश्चन नंबर 43 तक आपका काम हो गया। आप दोबारा जो क्वेश्चन नहीं हुए दोबारा करना है, स्पीड बढ़ानी है, ताकि अब ध्यान रखना जो आज का ट्रेंड है उसके अंदर आपको आते हैं क्वेश्चन, यही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ में आपको स्पीड भी चाहिए। बात सुन आ रही है? क्लियर? जैसे अब आप कितना समझ चुके होंगे, जैसे हम आगे चलते हैं चैप्टर में लेवल बढ़ता है, लेवल बढ़ता है तो मजा भी आता है। मजा कब आता है? जब आप पहले का काम करके रखते हैं, सीधी सी बात है। अब जैसे उन्होंने 43 तक आपको काम दे दिया सर, तो अगली क्लास में आपको मजा तब आएगा जब यहां तक आप काम कंप्लीट करके बैठे होगे। अगर आप यहां तक काम कंप्लीट नहीं करके बैठोगे तो अगली क्लास सब दर्द हो जाएगी, और करके बैठोगे तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन भी आपने करे हैं पता चलेगा मैं इन्हीं के कुछ शॉर्टकट और दे रहा हूँ आपको। तो शॉर्टकट मजा तभी आएगा ना जब आप ये करके आए होगे, तब आपको नजर आएगा ना हो यार शॉर्टकट में तो ये और काम आसान हो गया। ठीक है, तो 43 तक आप अटेम्प्ट करिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलते हैं। चलो।